बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होपफुली यू ऑल आर फाइन। यूनिट 8 एनर्जी का आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ एनर्जी एंड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, और ये टॉपिक आपकी बुक के पेज नंबर 76 टू 77 पे मेंशन है। सो लेट्स फर्स्ट स्टडी व्हाट इज़ एनर्जी। एनर्जी की अगर हम बात करें तो इफ़ेक्ट्स ऑफ एनर्जी हमें हमारे आसपास हर जगह नज़र आता है, एंड दीज इफ़ेक्ट्स कैन बी सीन, हेयर एंड फील। हम इनको देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और फील भी कर सकते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ एनर्जी को, लाइक बर्निंग ऑफ वुड, कोल, ऑयल, गैस वगैरह। सो इनको जब हम बर्न करते हैं तो इसमें से हीट एनर्जी रिलीज़ होती है। वी ईट इट इन अवर फूड, इट मीन्स कि हम जो खाना खाते हैं, फूड लेते हैं, उसमें स्टोर्ड एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी। वो जो हम खाना खाते हैं वो एनर्जी हमारी बॉडी में उसकी ब्रेक डाउन होती है फूड की, और वो एनर्जी रिलीज़ होती है इन सम डिफरेंट फॉर्म्स। एज इलेक्ट्रिसिटी हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को टू रन कंप्यूटर, टीवी और बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को रन करने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एनर्जी की फॉर्म है। We use energy to kick ball, to fly kites, to keep us warm, हीट की फॉर्म में ख़ुद को गर्म रखने के लिए, to लाइट अप करने के लिए। तो ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। लिसन, वी लिसन टू इट, हम एनर्जी को इसको सुन भी सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ साउंड। साउंड भी क्या है, साउंड एनर्जी की ही एक फॉर्म है, तो उसको हम सुन भी सकते हैं। सो वी कैन हेयर द और वी कैन लिसन टू एनर्जी। वी कैन फील इट, लाइक अगर हम कुछ अपने टो के ऊपर, पाँव के ऊपर कुछ गिरा दें तो हम उसको फील भी कर सकते हैं। आपके बुक के पेज नंबर 77 पे फिगर्स गिवन है यहाँ पे A to E। ए फिगर में देखें यहाँ पे, द साउंड मेड बाय दिस ट्रम्पेट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ट्रम्पेट को यूज़ करके यहाँ पे जो साउंड प्रोड्यूस की जा रही है वो भी क्या है, साउंड जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो एनर्जी इस तरह से प्रोड्यूस की जा सकती है। दिस रेसिंग कार हैज़ मूवमेंट, ये जो कार मूव कर रही है या कोई भी चीज़ जो मूव करती है उसमें जो एनर्जी होती है वो एनर्जी की जो फॉर्म है उसको काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। सो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म है जो कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट में कोई भी चीज़ मूव कर रही हो तो उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है। दिस प्लेट कंटेन्स फूड, इसमें फूड प्रेजेंट है, और फूड में एनर्जी होती है वो स्टोर्ड फॉर्म में होती है, और वो जो एनर्जी की फॉर्म है वो केमिकल एनर्जी है। लाइट इटसेल्फ, ये भी एनर्जी की ही एक फॉर्म है। सो द लाइट फॉर्म दिस कैंडल इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहाँ पे जो आपको लाइट नज़र आ रही है क्या, एनर्जी की ही एक फॉर्म है। दिस कैटल यूजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट वाटर, कैटल में हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करते हैं वाटर को बॉयल करने के लिए। वो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या कर रही है, वो उसकी कन्वर्जन हो रही है टू हीट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी क्या, एनर्जी की एक फॉर्म है, और उसको हम यूज़ कर रहे हैं टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें से, और उस हीट को फिर हम इस्तेमाल करते हैं टू बॉयल वाटर। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू कॉज समथिंग टू हैपन। एनर्जी हमारी एबिलिटी होती है कि कोई भी काम करने के लिए जो हम कोई भी काम कर सकते हैं, वो किस वजह से पॉसिबल होता है, वो एनर्जी की वजह से पॉसिबल होता है। हमारी बॉडी में अगर एनर्जी होगी तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। सो समथिंग हैपनिंग इन्वॉल्व्स एनर्जी, कुछ भी कोई भी आप काम होते हुए देख रहे हैं उसमें एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट होती है, एनर्जी इन्वॉल्व होती है। लाइक इन कार, डीजल ऑयल और पेट्रोल। डीजल ऑयल या पेट्रोल को इस्तेमाल किया जाता है कार्स में, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है कार को, और कार को चलाने में इस एनर्जी का इस्तेमाल होता है। एंड व्हेन द टैंक ड्राई, जब कार का जो टैंक है वो ड्राई होता है, पेट्रोल या ऑयल ख़त्म हो जाता है, तो कार स्टॉप हो जाती है क्योंकि इट रन्स आउट ऑफ एनर्जी। एनर्जी नहीं रहती कार में, एबिलिटी नहीं होती, वो मूव नहीं कर पाती। देन व्हेन यू मिस ब्रेकफास्ट, अगर आप ब्रेकफास्ट मिस कर देते हैं, नहीं करते ब्रेकफास्ट, तो एट द एंड ऑफ द डे आप वीक फील करते हैं बिकॉज यू लॉस्ट एनर्जी। एनर्जी नहीं रहती कोई भी काम करने के लिए, तो इसकी वजह से वीकनेस फील होती है। देन इन टर्बेला डैम, या कोई भी डैम जो है, इन टर्बेला डैम स्पेशली वाटर फ्लोज 148 मीटर। ये जो वाटर फ्लो होता है, इसको वाटर फ्लो की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है, और इलेक्ट्रिक जनरेटर्स रन किए जाते हैं जो कि फिर यूज़ किए जाते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी उसमें से प्रोड्यूस की जाती है इन जनरेटर्स को रन करने के लिए, रन करके। और ये रन कैसे होते हैं,
जो एनर्जी आती है ड्यू टू वाटर फ्लो। तो डैम्स में वाटर फ्लो को यूज़ करके जनरेटर्स रन किए जाते हैं और उनको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। आपकी बुक के पेज नंबर 77 पे ये फिगर मेंशन है। यहाँ पे भी देखें, ये डैम की एक पिक्चर है। यहाँ पे वाटर फ्लो जब करता है, तेज़ी से वाटर फ्लो आता है, तो इस तरह की ये जो है बिल्डअप किया होता है डैम्स में। यहाँ पे क्या करते हैं, जनरेटर्स को रन किया जाता है जो वाटर फ्लो है इसको इस्तेमाल करके। तो ये जो पावर जनरेट की जाती है इसको कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो मीन्स वाटर को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस की जाती है, तो इसको हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। देन पेज नंबर 77 एंड पे यहाँ पे टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स मेंशन की गई हैं। एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में भी होती है जो कि मूवमेंट की वजह से होती है। केमिकल एनर्जी की फॉर्म में हो तो जो स्टोर्ड एनर्जी होती है, डिफरेंट बॉडीज़ में स्टोर्ड फॉर्म में एनर्जी होती है, वो केमिकल एनर्जी होती है। ये जब रिलीज़ होती है तो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होकर रिलीज़ होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी एनर्जी की एक फॉर्म है जो इलेक्ट्रिसिटी है। न्यूक्लियर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ये हाइट की वजह से, कोई भी चीज़ जो है उसकी हाइट होती है तो उसमें एनर्जी जो स्टोर होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं एनर्जी की। इन सब फॉर्म्स को हम वन बाय वन नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। नाउ ओपन पेज नंबर 93, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4। कोल एंड ऑयल आर इम्पॉर्टेंट एनर्जी सोर्सेज। कोल और ऑयल जो है ये दोनों ही इंपॉर्टेंट सोर्सेज है एनर्जी की, इसमें से हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। डिस्क्राइब हाउ एनर्जी फ्रॉम द सन बिकेम स्टोर्ड इन कोल और ऑयल। तो आप डिस्क्राइब करें कि जो सन से एनर्जी आती है वो कोल और ऑयल में कैसे स्टोर्ड हो जाती है। सो स्टोरिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो सन से एनर्जी आती है वो प्लांट्स यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है प्लांट्स में जिसके थ्रू प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। व्हेन दीज प्लांट्स डाई, जब ये इन प्लांट्स की डेथ होती है और ये बरी हो जाते हैं अंडर द सॉइल, ज़मीन के अंदर जब ये बरी हो जाते हैं, एंड रिमेन्स फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, देन हज़ारों साल गुजरने के बाद दे आर देन कन्वर्टेड इनटू फ्यूल्स लाइक कोल एंड ऑयल। तो कोल और ऑयल जो है उसकी फॉर्मेशन ऐसी होती है कि जो प्लांट्स ज़मीन के अंदर बरी होते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स गुजरने के बाद, हज़ारों साल गुजरने के बाद केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं और वो जो प्लांट्स बरी होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू कोल या ऑयल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से जो सन की जो एनर्जी इन्होंने यूज़ की होती है प्लांट्स ने, वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, स्टोर हो जाती है कोल और ऑयल में। क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू फाइंड न्यू वेज ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है कि हम डिफरेंट न्यू वेज देखते रहते हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें। सो इसकी रीज़न ये है कि यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ इंक्रीज ड्यूरिंग ईयर्स। हर साल इलेक्ट्रिसिटी का जो इस्तेमाल है वो इंक्रीज़ ही होता जा रहा है। सो इट इज़ नेसेसरी टू सर्च फॉर सम चीप ऑल्टरनेट सोर्सेज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सो ये ज़रूरी है कि हम कोई चीप या कोई सस्ता तरीका देख सकें जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें टू फुलफिल विद इट्स रिक्वायरमेंट, ताकि इसकी रिक्वायरमेंट हम फुलफिल कर सकें। नाउ डेज वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी इन ऑल अप्लाइंसेस टू मेक अवर लाइफ ईजी। आजकल हम इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तकरीबन तमाम अप्लाइंसेस जो हमारे घर में इस्तेमाल किए जाते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके हम उनको ऑन करते हैं टू मेक अवर लाइफ ईजी। तो ये रीज़न है कि हम डिफरेंट सोर्सेस देखते रहते हैं कि किसी की तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें। सो आज का आपका होमवर्क है, रीड द टॉपिक्स व्हाट इज़ एनर्जी एंड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ऑन पेज 76 to 77. Write and learn exercise question number 4 and 5 on your notebook. See you next time. Allah Hafiz.